कर्मभूमि किसकी कृति है? कृति है। बहुत ही आसान सवाल है। कर्मभूमि प्रेमचंद जी की कृति है। दूसरा प्रश्न, कर्मभूमि किस प्रकार की कृति है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या संस्मरण रेखाचित्र है? दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए जाना है तो, और अप्रूवल चाहिए तो। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। मैं ऐसे 10 सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत ही आसान होगा। इनमें से कौन कर्मभूमि का चरित्र नहीं है? अमरकांत, समरकांत, सुनंदा और सुखदा। बहुत ही आसान उत्तर है। कौन नहीं है? सुनंदा नहीं है, क्योंकि अमरकांत, समरकांत और सुखदा तो कर्मभूमि के पात्र हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन उपन्यास सम्राट है? कौन उपन्यास सम्राट है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार और भगवती चरण वर्मा। आपको इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कौन है उपन्यास सम्राट? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। 2 प्रश्न हो गए और 8 प्रश्न में पूछूंगा। टोटल इसमें से 10 से 110 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, तो आप ध्यान से हर प्रश्न को देखें और उसका उत्तर दें। अगर स्किप कर देंगे तो छूट जाएगा, तो आप 10 प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। चंद्रगुप्त किसकी कृति है? चंद्रगुप्त किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किस प्रकार की कृति है? चंद्रगुप्त एक नाटक है। चंद्रगुप्त एक नाटक है। चीप की दावत किसकी कृति है? चीप की दावत किसकी कृति है? भीष्म साहनी की कृति चीप की दावत है। कर्नोलिया किस नाटक का नायिका है? कर्नोलिया चंद्रगुप्त नाटक का नायिका है। इनमें से कौन सा एक नाटक है? सिंदूर का होली एक नाटक है। सिंदूर का होली एक नाटक है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, यह गीत की गायिका सुभाषिनी है। यह गीत इनमें से किसमें है? यह गीत चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत है। चीप की दावत एक डैश है। कहानी, कविता, रेखाचित्र, निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है? चीप की दावत एक कहानी है। इनमें से कौन चीप की दावत में है? चीप की दावत क्या पात्र इनमें से कौन है? चीप का दावत का पात्र कौन है? श्यामनाथ है। कौन है? श्यामनाथ है। वापसी किसकी कृति है? वापसी किसकी कृति है? उषा प्रेमवदा जी की कृति वापसी है। वापसी एक डैश है। वापसी एक डैश है। उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र और कहानी। वापसी एक कहानी है। इनमें से कौन वापसी का चरित्र नहीं है? कौन नहीं है? गजाधर तो है, गणेशी है, कांता भी है, तो शकुंतला से उत्तर होगा शकुंतला। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कनौलिया का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कनौलिया का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ हुआ। इनमें से कौन सा बालमुकुंद गुप्त की कृति है? बालमुकुंद गुप्त की कृति कौन सा है? बनाम लड़कर्जन। कौन सी है? बनाम लड़कर्जन। बनाम लड़कर्जन एक डैश है। बनाम लड़कर्जन एक निबंध है। क्या है? निबंध है। इनमें से कौन बनाम लड़कर्जन का चरित्र है? शिव शंभु है। कौन है? शिव शंभु है। अष्टवक्र किसकी कृति है? अष्टवक्र विष्णु प्रभाकर जी की कृति अष्टवक्र है। अष्टवक्र एक डैश है। संस्मरण रेखाचित्र, निबंध, उपन्यास, कहानी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। हमारा 3 सवाल हो गया। अष्टवक्र एक डैश है। अष्टावक्र का मुख्य चरित्र कौन है? अष्टावक्र मुख्य चरित्र अष्टावक्र है। कफन किसकी कृति है? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और कमलेश्वर। बहुत ही आसान है। कफन प्रेमचंद जी का है। कफन एक डैश है। उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, रेखाचित्र है। देखिए ये 24 नंबर का प्रश्न, आपको इसमें इसका उत्तर ऑप्शन में है या नहीं है। अगर है तो इसका उत्तर बताइए, अगर नहीं है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो गया हमारा 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न मुझे पूछना है। कमेंट बॉक्स में जो जो प्रश्न लिखेंगे उनका ही रिक्वेस्ट अप्रूव होगा। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन कफन कहानी का चरित्र नहीं है?
कौन नहीं है? घीसु बुधिया माधव है तो शांता नहीं है। चित्रलेखा किस प्रकार की कृति है? चित्रलेखा किस प्रकार की? चित्रलेखा एक उपन्यास है। चित्रलेखा किसकी कृति है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की कृति है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की कृति है। चित्रलेखा के अनुसार श्वेतांग के दृष्टिकोण से पापी कौन है? श्वेतांग की दृष्टि से पापी कौन है? देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा हमारा। कुमारगिरी है। कौन है? चित्रलेखा के अनुसार श्वेतांग के दृष्टिकोण से पापी कुमारगिरी है। पाप क्या है? चित्रलेखा उपन्यास में यह प्रश्न किससे पूछा गया? पाप क्या है? यह प्रश्न हमारे जो श्वेतांग थे और उनके सहयोगी उन्होंने पूछा था, रत्नावर से पूछा था। पाप क्या है? चित्रलेखा उपन्यास में यह प्रश्न किससे पूछा गया? महाप्रभु रत्नाकर से। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? कौन सा वाक्य असत्य है? चित्रलेखा रत्नावर से प्रेम करती है, ये गलत है। यशोधरा का स्वामी श्वेतांग है, सही है। श्वेतांग और विशाल देव रत्नावर का शिष्य है, सही है। मृत्युंजय सामंत है, ये भी सही है। ये तीनों सही है, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। पूस की रात किसकी कृति है? पूस की रात प्रेमचंद जी की कृति है। पूस की रात एक डैश है। पूस की रात एक कहानी है। पूस की रात कहानी में कुत्ता का नाम जबरा है। पूस की रात में कुत्ता का नाम जबरा है। पूस की रात कहानी का नायक कौन है? पूस की रात का कहानी का नायक हल्कू है। कौन है? हल्कू है। सिंदूर की होली एक डैश है। सिंदूर की होली एक नाटक है। सिंदूर की होली का लेखक कौन है? सिंदूर की होली का लेखक सिंदूर की होली का लेखक लक्ष्मीनारायण मिश्र जी है। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग गलत है, लेकिन उनके लेखक है लक्ष्मीनारायण मिश्र है। सिंदूर की होली में इनमें से कौन सा चरित्र नहीं है? रजनीकांत है चरित्र, माहिर अली भी है, मुरारीलाल भी है, रमाकांत नहीं है। कौन नहीं है? रमाकांत नहीं है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सिंदूर की होली में इनमें से कौन सा चरित्र नहीं है? मनोरमा, चंद्रकांता, हनुमंत सिंह और चंद्रकला। उसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रकांता। 38 का बी होगा। सिंदूर की होली के अनुसार चंद्रकला मन ही मन किससे विवाह कर लेती है? किससे कर लेती है? रजनीकांत से कर लेती है। पुरस्कार किसकी कृति है? पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। पुरस्कार एक डैश रचना है। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता। कैसी रचना है? पुरस्कार एक कहानी है। पुरस्कार में किससे पुरस्कार दिया गया? किससे पुरस्कार दिया गया? मधुलिका को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार कहानी के अनुसार कौशल का राजा एक दिन किसका वेश धारण करते हैं? किसान का वेश धारण करते हैं। भोलाराम का जीव किसकी कृति है? भोलाराम का जीव की हरिशंकर परसाई जी की कृति है। भोलाराम का जीव किस प्रकार की कृति है? कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र। तो सही उत्तर क्या होगा? निबंध है। भोलाराम का जीव कहीं छिपी हुई थी। कहां पर छिपी हुई थी? फाइल के नीचे छिपी हुई थी। पत्नी किसकी कृति है? पत्नी जैनेन्द्र कुमार जी की कृति है। पत्नी एक डैश है। पत्नी एक कहानी है। पत्नी कहानी में पत्नी की भूमिका में कौन है? पत्नी की भूमिका में सुनंदा है। पत्नी कहानी के अनुसार पत्नी सुनंदा का स्वामी कौन है? कौन है सुनंदा का स्वामी? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। 6-7 प्रश्न हो गया और 3 प्रश्न बाकी है। आप इसका बुक सारे 10 का 10 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो उत्तर गलत होगा तो चलेगा, लेकिन 10 प्रश्न का पूरा प्रश्न लिख के लिखेंगे कि पत्नी सुनंदा का स्वामी कालिंदी चरण है।
पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिखने पर आपको याद होगा वही प्रश्न, अगर परीक्षा में आएगा तो आप ठीक से लिख सकते हैं, आपसे गलती नहीं होगा। रजिया एक डैश है, रजिया संस्मरण रेखा चित्र है। रजिया का लेखक कौन है? रजिया का लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। रजिया रेखा चित्र के अनुसार रजिया का स्वामी कौन है? रजिया का स्वामी हसन है। रजिया रेखा चित्र के अनुसार लेखक नेता के रूप में जब रजिया के घर पहुंचते हैं तब रजिया कैसी थी? तब रजिया बीमार थी। आकाशदीप किसकी कृति है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। आकाशदीप एक डैश है, आकाशदीप एक कहानी है। आकाशदीप का मुख्य चरित्र कौन है? आकाशदीप का मुख्य चरित्र चंपा है। क्रोध किसकी कृति है? क्रोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। क्रोध एक डैश है, क्रोध एक निबंध है, क्रोध एक निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध किसकी आज्ञाकारी सेवक है? किसकी आज्ञाकारी सेवक है? क्षमा अमर्ष करुणा बदला, इसका सही उत्तर क्या होगा? करुणा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध किसका आज्ञाकारी सेवक है? करुणा का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध बहुत दिनों तक हृदय में टिका रहे तो उसे क्या कहते हैं? उसे बैर कहते हैं। तत्सत किसकी कृति है? तत्सत अज्ञेय जी की कृति है। सच्चिदानंद हरि हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कृति है तत्सत। तत्सत एक डैश है, तत्सत एक कहानी है। तत्सत कहानी का मुख्य चरित्र कौन है? नारायण, शिशिर बाबू, हरीश बाबू, बड़दादा। बड़दादा। गौरा किसकी कृति है? गौरा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा जी की कृति गौरा है। गौरा एक डैश है, गौरा एक रेखाचित्र, कविता, उपन्यास और कहानी। गौरा एक रेखा चित्र है। गौरा के मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ विसर्जन किया गया? कहाँ पर विसर्जन किया गया? गंगा में विसर्जन किया गया। गर्मियों के दिन किसकी कृति है? कमलेश्वर जी की कृति गर्मियों के दिन है। गर्मियों के दिन एक डैश है, गर्मियों के दिन एक कहानी है। गर्मियों के दिन कहानी के अनुसार धन्वंतरी औषधालय किसका है? धन्वंतरी औषधालय कविराज नित्यानंद तिवारी जी की है। अशोक के फूल किसकी कृति है? अशोक के फूल हरिशंकर परिसाई, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है उसका उत्तर कि अशोक के फूल किसकी कृति है। अशोक के फूल एक डैश है, अशोक के फूल एक निबंध है। अशोक के फूल किसका अस्त्र है? अशोक का फूल कंदर्प का अस्त्र है। आपकी बंटी किसकी कृति है? आपकी बंटी मन्नू भंडारी जी की कृति है। आपकी बंटी एक डैश है, आपकी बंटी एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आपकी बंटी उपन्यास में कौन ज्यादा उपेक्षित होता है? बंटी। कौन उपेक्षित होता है? बंटी। आपकी बंटी उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सा असत्य है? अजय मीरा को विवाह किया, सही है। अजय शकुन से अलग हो गया, ये भी सही है। बंटी डॉक्टर जोशी का बेटा है, ये गलत है। शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह करती है, ये सही है। तो ये सी वाला ऑप्शन होगा हमारा सही उत्तर। इनमें से कौन आपकी बंटी उपन्यास का चरित्र नहीं है? अजय है, डॉक्टर जोशी है, मीरा है, शीला नहीं है, ये गलत है। आषाढ़ का एक दिन किसकी कृति है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की कृति है। आषाढ़ एक दिन किस प्रकार की कृति है?
आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं बोलिए? 3 अंक हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में 3 अंक हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? विलोम, कालिदास, वररुचि, चंद्रगुप्त। इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगा, मैं अप्रूवल करूंगा, तभी आप ऑनलाइन टेस्ट में टेस्ट दे सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार इनमें से क्या सत्य है? कालिदास कश्मीरी राजा के राज कवि थे, गलत है। अंबिका की मां मल्लिका, अंबिका की मां मल्लिका, ये भी गलत है। विलोम मल्लिका को विवाह किया, विलोम मल्लिका को विवाह किया, ये सही है। वररुचि ऋतुसंहार लिखे थे, ये तो नहीं, गलत है। तो सी वाला होगा हमारा सही उत्तर। प्रायश्चित किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा। प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा जी की कृति है। प्रायश्चित एक डैश है, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रायश्चित एक कहानी है। प्रायश्चित कहानी में बिल्ली कैसी थी? बिल्ली जबरा, सबरी, कबरी, जबरी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कि प्रायश्चित कहानी में बिल्ली कैसी थी। बहुत ही आसान है। प्रायश्चित कहानी के अनुसार रामू की बहू किसे घृणा करती है? रामू की बहू बिल्ली से घृणा करती है। मां नहीं आएगी, अष्टावक्र रेखा चित्र में यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य अष्टावक्र ने कहा। गोरा रेखा चित्र अनुसार गाय करुणा की कविता है, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। इनमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर की रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना कौन सा है? अष्टावक्र है। इनमें से कौन सा प्रेमचंद का है? कफन प्रेमचंद का है। इनमें से कौन सा कमलेश्वर का रचना है? कमलेश्वर का रचना। पत्नी, गौरा, रजिया, गर्मियों का दिन। कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइए। इससे लिखना कि कमलेश्वर जी की रचना पत्नी है तो पत्नी है, गौरा है तो गौरा, रजिया है तो रजिया है, और गर्मियों का दिन है तो बताइए। आपको ऐसा 10 सवाल का उत्तर लिखना है, तभी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपके अभ्यास के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का है? कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का रचना है? चंद्रगुप्त। इनमें से कौन सा रामचंद्र शुक्ल का है? रामचंद्र शुक्ल जी का रचना कौन सा है? क्रोध है। क्या है? क्रोध है। इनमें से कौन सा भगवती चरण वर्मा जी की रचना है? भगवती चरण वर्मा जी का प्रायश्चित है। इनमें से कौन सा अज्ञा का है? अज्ञा जी का रचना कौन सा है? तत्सत है। इनमें से कौन सा प्रेमचंद का रचना है? कर्मभूमि। प्रेमचंद जी की रचना कर्मभूमि है। इनमें से कौन सा उषा प्रियंवदा की रचना है? चीप की दावत, वापसी, रजिया, गोरा। कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का है? चित्रलेखा, पत्नी, पुरस्कार बनाम लड़कर जन्म। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा बालमुकुंद गुप्त का रचना है? बनाम लड़कर जन ही बालमुकुंद की रचना है। इनमें से कौन सा भगवती चरण वर्मा का है? कौन सा भगवती चरण का वर्मा का रचना है? भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा प्रेमचंद का है? पूस की रात प्रेमचंद का है। इनमें से कौन सा मन्नू भंडारी का है? आपका बंटी। इनमें से कौन सा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है? गौरा, पत्नी, रजिया, तत्सत। बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर 10 से ज़्यादा सवाल हो गया हो तो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में सारे उत्तर लिखेंगे तभी आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे।
और आपका अभ्यास भी हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनमें से कौन सा हरिशंकर परसाई जी का रचना है? भोलाराम का जीप हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा महादेवी वर्मा का रचना है? महादेवी उनका रचना, हाँ महादेवी वर्मा जी की रचना है, हाँ गौरा है। इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। इनमें से कौन सा जैनेन्द्र कुमार का है? जैनेन्द्र कुमार का पत्नी, जैनेन्द्र कुमार पत्नी। इनमें से कौन सा भीष्म साहनी का है? चीप का दावत, भीष्म साहनी। इनमें से कौन सा मोहन राकेश जी की रचना है? मोहन राकेश जी का रचना आषाढ़ एक दिन। इनमें से कौन सा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। तो ये हो गया आपका 112 प्रश्न। आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए उसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर उत्तर गलत भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लिंक में जाना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो जिन जिन का कमेंट बॉक्स में उत्तर मिलेगा मैं उसी का ही, उन लोगों का ही एक्सेप्ट करूँगा और वो लोग ही ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।